जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोनिका नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मोनिका बहुत ही अच्छे व्यवहार की थी और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। एक दिन मोनिका के गांव में छोटा सा मेला लगता है। वो अपने माता पिता के साथ उस मेले में जाती है। तभी उसे एक खिलौने की दुकान नजर आती है। मोनिका अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, वहाँ पर खिलौने की कितनी अच्छी दुकान है। चलो ना माँ, हम वहाँ पर चलते हैं। माँ मुझे भी खिलौने दिला दो ना माँ, मेरा भी बहुत मन है। ठीक है बेटा, चलो मैं तुझे खिलौने दिला देती हूँ। मोनिका उस खिलौने बेचने वाले की दुकान पर जाती है। तभी मोनिका की नजर एक टेडी बियर पर जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट और खूबसूरत था। मोनिका की नजर उस टेडी बियर से हट ही नहीं रही थी। वो उसे इतना पसंद आया था और वो अपने माँ से टेडी बियर लेने को कहती है। माँ देखो ना, ये टेडी बियर कितना प्यारा है, इसकी आंखें कितनी अच्छी है, ये कितना क्यूट है माँ। सभी मेले से घर आ जाते हैं और मोनिका अपना ज्यादा से ज्यादा समय उस टेडी बियर के साथ ही बिताने लगती है। मोनिका अपने टेडी बियर का नाम गोलू रखती है। वो अपने टेडी बियर को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। मोनिका हमेशा उसे अपने साथ ही लेकर सोती थी। मोनिका हमेशा अपने टेडी बियर के साथ ही खेलती रहती थी। ना वो पढ़ाई लिखाई करती थी और ना ही उसका किसी काम में मन लगता था। तभी मोनिका की माँ मोनिका से कहती है, मोनिका ये क्या रोज रोज लगा रखा है, तुम अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो, बस हमेशा इस टेडी बियर को ही लेकर घूमती रहती हो, कुछ पढ़ लिख लो। मोनिका अपनी माँ की बात सुनती रहती है और उसे अपनी माँ की बातों का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। मोनिका की माँ उस टेडी बियर को ले जाकर कहीं छुपा देती है। दूसरी तरफ मोनिका अपने टेडी बियर को इधर उधर ढूंढने लगती है। मोनिका को जब अपना टेडी बियर नहीं मिलता है तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। जब मोनिका की रोने की आवाज टेडी बियर तक जाती है तो वहाँ से उठकर वो मोनिका के पास चला जाता है। असल में वो कोई मामूली टेडी बियर नहीं, बल्कि एक जादुई टेडी बियर था। हे मोनिका, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें इसे रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। जब मोनिका अपने टेडी बियर को अपने रूम में देखती है तो वो खुशी से नाचने लगती है। गोलू, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कहाँ चले गए थे? तुम ऐसे मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। ठीक है मोनिका, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊँगा। मोनिका की माँ जब रूम में आती है तो वो देखती है कि मोनिका फिर से उस टेडी बियर के साथ खेल रही है। ये देखकर मोनिका की माँ सोचती है, अरे इसे तो मैं ऐसी जगह छुपा के आई थी जहाँ से ये निकल ना सके, लेकिन फिर ये टेडी बियर यहाँ कैसे आ गया? लगता है मोनिका को टेडी बियर मिल गया और ये वहीं से उठा के इसे ले आई है। अभी भी मोनिका उस टेडी बियर के साथ खेल रही थी, उसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर मोनिका की माँ को फिर से गुस्सा आता है। मोनिका बेटा, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, ये तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का टाइम है और तुम हमेशा इस टेडी बियर में ही रहती हो। मोनिका की माँ वो टेडी बियर छीनकर जोर से जमीन पर फेंक देती है। ये देखकर मोनिका जोर जोर से रोने लगती है। माँ आप ऐसा बार बार क्यों कर रही हो? आपने मेरे गोलू को ऐसी जमीन पर क्यों फेंक दिया? अब बहुत गंदी है। देखा, मोनिका की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। गोलू, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? माँ ने तुम्हें ऐसी जमीन पर फेंक दिया, तुम मेरी मम्मी को माफ कर दो। फिर मोनिका उस टेडी बियर को अच्छे से प्यार करने लगती है। मोनिका, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा ये पढ़ाई का समय है, इसलिए तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ा टाइम पढ़ाई को भी दो। फिर मोनिका रोज सुबह उठकर अपने टेडी बियर के साथ ही पढ़ाई करने लगती थी और अब जब मोनिका की माँ मोनिका को ऐसे रोज सुबह पढ़ते हुए देखती है तो वो बहुत खुश होती है। मोनिका अपनी पढ़ाई में अब बहुत अच्छी हो जाती है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगी थी और वो अपनी क्लास में फर्स्ट भी आने लगी थी। एक दिन मोनिका स्कूल से घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में मोनिका को एक बदमाश मिलता है जिसने चेहरे पर नकाब बांध रखा था। वो मोनिका को किडनैप करना चाहता था। मोनिका हमेशा से ही उस टेडी बियर को अपने पास ही रखती थी और स्कूल भी साथ लेकर जाती थी। वो मोनिका का किडनैप कर ही रहा था। तभी टेडी बियर अपनी जादुई शक्ति से उस किडनैपर को मजा चखा देता है और उसको सबक सिखाकर वहाँ से भगा देता है। मोनिका जब अपने घर आती है तो अपनी माँ को सारी बातें बताती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इस टेडी बियर की वजह से
आज तुम्हारी जान बच गई, वरना न जाने क्या अनर्थ हो जाता मेरी बेटी के साथ। माँ, इसका नाम टेडी बियर नहीं है, इसे गोलू बुलाओ। अरे ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, तेरा गोलू। बस अब मोनिका की माँ टेडी बियर के साथ खेलने से मना नहीं करती थी, क्योंकि मोनिका अब समझदार हो गई थी। वो खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। एक दिन मोनिका अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने के लिए जाती है। मोनिका नदी के किनारे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। वहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फूल, खूबसूरत पेड़ थे। मोनिका जब वहाँ पर खेल रही थी तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में डूबने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, बचाओ। उसके सभी दोस्त देखते रहते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं बचाता, क्योंकि सब छोटे थे और किसी को तैरना नहीं आता था। उसके सभी दोस्त मदद मांगने के लिए इधर उधर भागते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर उसका टेडी बियर गोलू आ जाता है और उसे बचा लेता है और नदी के किनारे ले जाता है। जब मोनिका को होश आता है और वो अपने टेडी बियर को अपने पास देखती है तो वो उसे गले लगा लेती है और बहुत खुश होती है। गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मेरे साथ कभी नहीं होते तो शायद आज मेरी जान नहीं बच पाती। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूँगी। ऐसे ही वो टेडी बियर मोनिका का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था, एक खिलौना होने के बावजूद भी। अब मोनिका बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी।